फ्लैट नंबर 602 का अनचाहा मेहमान। चैप्टर 1। नया शहर और वह पहली रात। दिसंबर का आखिरी हफ्ता था। पुणे शहर के बाहरी इलाके में बनी रॉयल ऑर्चिड नाम की यह सोसाइटी अभी कुछ महीने पहले ही बनकर तैयार हुई थी। शहर के शोर शराबे से काफ़ी दूर होने के कारण रात के 8 बजते बजते ही पूरी सोसाइटी में एक अजीब सी खामोशी बरस जाती थी। सर्द हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि सड़क के किनारे लगे पेड़ों के पत्ते बुरी तरह कांप रहे थे। इसी सोसाइटी के सी विंग की छठी मंजिल पर फ्लैट नंबर 602 का दरवाज़ा खुला। 25 साल के अविनाश ने एक भारी सूटकेस अंदर खींचते हुए राहत की लंबी सांस ली। अविनाश एक प्राइवेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर था और हाल ही में उसका ट्रांसफ़र मुंबई से पुणे हुआ था। उसके ठीक पीछे उसकी पत्नी दिशा भी 2 भारी बैग उठाए अंदर दाखिल हुई। दिन भर के सफ़र और लगातार बस में बैठने की थकान उन दोनों के चेहरों पर साफ दिख रही थी। फ्लैट काफ़ी बड़ा और हवादार था। सारा सामान सलीके से रखा हुआ था क्योंकि अविनाश ने ब्रोकर को पहले ही पैसे देकर फ्लैट की अच्छे से सफाई करवा ली थी। खिड़कियों पर हल्के नीले रंग के पर्दे लगे थे और हॉल के बीच में एक पुराना लेकिन आरामदायक सोफ़ा रखा हुआ था। आखिरकार हम पहुंच ही गए, दिशा ने सोफे पर धम से बैठते हुए कहा और अपनी आंखें मूंद ली। अविनाश, यहाँ तो मुंबई से भी ज़्यादा ठंड है। मेरी कमर से तो सफ़र की वजह से बहुत दर्द हो रहा है। मुझे तो अभी से एक कड़क चाय की तलब लग रही है। अविनाश ने मुस्कुराते हुए अपना भारी जैकेट उतारा और उसे कुर्सी पर टांग दिया। मैं भी बहुत थक गया हूँ दिशा, चाय तो मैं भी अभी बना देता हूँ, लेकिन खाने का क्या करें? आज पहली रात है और मुझे नहीं लगता तुम किचन में जाकर कुछ पकाने की हालत में हो। बिल्कुल नहीं, दिशा ने अपनी गर्दन को आराम देते हुए कहा। पास के रेस्टोरेंट से कुछ मंगवा लो ना, इतनी ठंड में कुछ गर्म और तीखा खाने का मन है। चाइनीज़ मंगवा लो, मंचूरियन और फ्राइज़ राइस चलेगा। अविनाश ने अपना फ़ोन निकाला और फूड डिलीवरी ऐप पर कुछ खोजना शुरू कर दिया। इस इलाके में नेटवर्क थोड़ा कमज़ोर था, शायद इसलिए क्योंकि यह सोसाइटी मेन हाईवे से काफ़ी अंदर की तरफ थी। कुछ मिनट की सरदर्द के बाद उसने पास के ही एक रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर हो गया है, 45 मिनट का समय दिखा रहा है, अविनाश ने किचन की तरफ बढ़ते हुए कहा। तब तक मैं अदरक वाली चाय बनाता हूँ, सारी थकान मिट जाएगी। दिशा सोफे पर ही लेट गई। बाहर हवा की सनसनाहट और भी तेज हो गई थी। खिड़की के कांच से हवा टकराने की आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही थी। किचन से बर्तनों के टकराने और गैस जलने की हल्की आवाज़ दिशा को सुकून दे रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। एक नई जगह पर अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने की खुशी और थकान के अलावा उनके दिमाग में और कुछ नहीं था। लगभग 20 मिनट बाद अविनाश 2 कप चाय लेकर हॉल में आया। दोनों ने अभी चाय का पहला घूंट लिया ही था कि अचानक मुख्य दरवाजे की घंटी बजी। ट्रिंग ट्रिंग। इतनी जल्दी आ गया? अविनाश ने अपनी कलाई घड़ी देखते हुए कहा। अभी तो मुश्किल से 25 मिनट ही हुए थे, शायद डिलीवरी वाला ही होगा। अविनाश ने चाय का कप कांच की टेबल पर रखा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे के छोटे से छेद पीप होल से बाहर देखने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि सामने खाने का पैकेट लिए कोई लड़का ही खड़ा होगा। उसने झटके से दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही सामने का नज़ारा बिल्कुल अलग था। सीढ़ियों और लंबे कॉरिडोर में गहरा सन्नाटा पसरा हो था। वहाँ कोई डिलीवरी वाला नहीं था। अविनाश ने बाहर निकलकर दोनों तरफ देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। सिर्फ कॉरिडोर की पीली ट्यूबलाइट हल्की हल्की झपक रही थी। हवा में अचानक एक बहुत ही अजीब सी बदबू फैल गई, बिल्कुल वैसे ही बदबू जैसे कोई मरा हुआ जानवर कई दिनों से कहीं सड़ रहा हो। कौन है? अंदर से दिशा ने तेज आवाज़ लगाई। अविनाश ने एक पल के लिए अपने भीड़कुटी सिकोड़ी, फिर कंधे उचकाते हुए अंदर आकर अब दरवाज़ा बंद कर दिया। कोई नहीं था यार, शायद पड़ोस के किसी बच्चे ने शरारत की होगी।
बैल बजाकर भाग गया होगा। उसने यह बात बहुत ही हल्के में कही थी और वापस आकर अपनी चाय पीने लगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि छठी मंजिल के उस सुनसान और आधे खाली विंग में रात के इतने बजे इस तरह की शरारत करने वाला कोई बच्चा रहता ही नहीं था।